अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, मैनपुरी से समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में डिंपल यादव को चुना है और डिंपल यादव मैनपुरी से लोकसभा का उपचुनाव लड़ने जा रही हैं। क्या होगा मैनपुरी में? और समाजवादी पार्टी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला होने जा रहा है और ये सीट पर चुनाव दिलचस्प और बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर शुरू करेंगे। बहन भाइयों, समाजवाद के पावर हाउस मैनपुरी में बाई इलेक्शन है और ये उपचुनाव पूरे देश भर में चर्चा का विषय होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है? क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव की निधन के बाद रिक्त हुई उनकी परंपरागत सीट। मुलायम सिंह यादव के लिए मैनपुरी सबसे सेफ गढ़ रहा है। जब जब समाजवाद को और मुलायम सिंह यादव को ताकत की ज़रूरत पड़ी, इस इलाके ने और ख़ासतौर पर मैनपुरी ने मुलायम सिंह यादव की इज्जत का हमेशा ध्यान रखा। चाहे कैसी भी परिस्थिति रही हो, लेकिन मैनपुरी ने नेताजी को कभी निराश नहीं किया और यही वो ताकत है जो मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी से टक्कर देने के लिए राजनीतिक ताकत प्रदान करती है। क्या है ऐसा मैनपुरी में और कौन से ऐसे समीकरण हैं और क्या मतदाताओं का वोटिंग बिहेवियर है और क्या ऐसे मसले हैं कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी को अपना सबसे मजबूत गढ़ मानती है? फैक्टर क्या हैं? इक्वेशंस क्या हैं? वोटिंग पैटर्न क्या है? कास्ट इक्वेशंस क्या हैं? और क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस किले को भेद नहीं पा रही, लेकिन बीजेपी ने बाहरी दीवार तक सेंध लगा दी है? कब? पिछले चुनाव में 2019 बीजेपी ने वहां 44% वोट शेयर लेकर समाजवादी पार्टी को चौंका दिया। इसलिए चौंका दिया क्योंकि तब मुलायम सिंह के लिए वोट मांगने गई थी मायावती। सपा और बसपा का गठजोड़, डेडली पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन, मोस्ट पावरफुल। उस वक्त नेताजी की जीत 1.5 लाख के अंतर से ही सिर्फ हो पाई थी, 1.5 लाख से कम ही थी। बीजेपी 44% वोट पा गई थी 2019 में और यही वो बात थी कि बीजेपी ने बाहरी दीवार उस किले की सेंध लगा दी और मुलायम सिंह यादव का करिश्माई व्यक्तित्व कि उनको हरा पाना लगभग नामुमकिन। और ऊपर से बहुजन समाज पार्टी के साथ उस वक्त अब गंगा में बहुत पानी बह चुका है और यमुना में भी। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में व्यापक बदलाव हो चुके हैं, बहुत परिवर्तन हो चुके हैं। 22 के चुनाव का नतीजा और उसके बाद के बाई इलेक्शंस। अब मैनपुरी बचाना समाजवादी पार्टी के लिए चैलेंज है, चुनौती है। इसीलिए अखिलेश यादव ने बिना कोई रिस्क लिए सीधे अपनी पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया मैनपुरी से नेताजी की सीट पर। और देखिए मैनपुरी का इक्वेशन, करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव एमएलए, जसवंत नगर सीट शिवपाल यादव एमएलए, किसनी, भोगांव और मैनपुरी की भी सीट है। अब 5 में से 2 असेंबली सेगमेंट किसके पास हैं? बीजेपी के पास। कौन कौन सी? भोगांव और मैनपुरी। 3 किसनी, जसवंत नगर और करहल किसके पास है? समाजवादी पार्टी के पास। कास्ट इक्वेशन समाजवादी पार्टी को ऑन पेपर बहुत मजबूत करते हैं और इस वक्त मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद चल रही उनके सहानुभूति की लहर। अब देखने वाली बात होगी कि डिंपल यादव के कंपटीशन में, इनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी किसको चुनाव लड़ाती है? प्रेम सिंह शाक्य को, जो लगातार 2014 और 2019 में मुलायम सिंह के मुकाबले खड़े थे, बीजेपी के परंपरागत प्रत्याशी, या फिर लखनऊ से, दिल्ली से कोई बड़ा नाम डिंपल के खिलाफ चुनाव में उतारा जाएगा? बीजेपी ने अभी निर्णय नहीं किया है, लेकिन 1-2 दिन के भीतर करना पड़ेगा। नॉमिनेशन की डेट भी नज़दीक आ गई है। तो मैनपुरी में क्या होगा? और जैसा मैंने कहा, समाजवाद का पावर हाउस और बीजेपी के लिए एक्सपेरिमेंट करने का सबसे बड़ा मसला। और अगर मैनपुरी में 44% वोट शेयर को बीजेपी इंटैक्ट कर ली तो आगे चलकर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत भी इस सीट पर खड़ी होगी। तो क्या होगा मैनपुरी में? वहाँ के मुद्दे क्या हैं? वहाँ का पॉलिटिकल इक्वेशंस क्या हैं?
कास्ट इक्वेशंस क्या है, मैनपुरी के इश्यूज क्या हैं और मैनपुरी किस बात पर वोट करता है। आज की परिचर्चा इस विषय पर करेंगे, कुछ बयान सुनिए आप। देखिए, मैनपुरी की जनता हमेशा माननीय नेताजी के लिए बहुत प्रिय रही, बहुत खास रही। नेताजी ने बहुत प्यार, बहुत स्नेह, बहुत वक्त, बहुत एफर्ट वहां पे दिया है और अब वो जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के कंधों पर है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद कहूंगी और साथ ही साथ मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी माननीय डिम्पल भाभी जी को। और हम सब साथ में लगने वाले हैं और बहुत मजबूती से हम ये चुनाव लड़ने वाले हैं। आज हम कुछ नहीं बता सकते हैं, इंतजार करो, अभी नहीं बता सकते हैं। आपको 2-3-4 दिन में इंतजार करिए, सब पता चल जाएगा। लेकिन भाजपा जो है मीडिया के माध्यम से अफवाह और र्यूमर्स उड़ाने का काम कर रही है। वो ये प्रयास कर रही है कि लोगों को संदेश दिया जाए कि परिवार में एकजुटता नहीं है, परिवार में फूट है। लेकिन आप देखेंगे चुनाव शुरू होगा पूरी तरीके से तो सभी लोग एक साथ प्रचार करेंगे, एक साथ इस चुनाव में रहेंगे। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है। चुनाव तो केवल सैफई कुनबे के लोग ही लड़ेंगे। आजमगढ़ में भी पहले धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया और अब मैनपुरी में डिम्पल यादव का नाम घोषित किया है। तो इस दिलचस्प राजनीतिक परिचर्चा को आरंभ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी